हेलो दोस्तों, हम लोकेशन ऑफ रूट टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें हमने दो प्रोफाइल्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आज हम तीसरी प्रोफाइल डिस्कस करने वाले हैं और वो क्या है वो देखते हैं। तो हमारा अगला टाइटल है प्रोफाइल 3। प्रोफाइल 3 और प्रोफाइल 3 क्या बोल रही है वो देखते हैं। व्हेन बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन confined between k and e k and e। अब हमारी तीसरी प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट हो वो अपने दो कांस्टेंट k और e के बीच में कन्फाइंड हो जाए, तो इस केस में सबसे पहले तो ग्राफ कैसा बनेगा वो देखते हैं। अगर हमारी ये एक्स एक्सिस हो और ये जो हो वो ग्राफ हो कुछ इस प्रकार से, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो रूट अल्फा होगा और यहाँ पे रूट बीटा होगा। अब हमें क्या चाहिए कि दो कांस्टेंट k और e चाहिए जिसके बीच में ये दोनों रूट कन्फाइंड हो जाए। तो मैं यहाँ पे कहीं k ले लेता हूँ, यहाँ पे हमारा k होगा और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट e होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे एक लाइन भी बना देता हूँ, यहाँ पे k और यहाँ पे कहीं e हो गया, राइट। ये दोनों पॉइंट e और k, और लाइन ऑफ सिमेट्री भी बना देता हूँ। लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस प्रकार से यहाँ से गुजर रही होगी, राइट। और जो होगी -b/2a इस प्रकार से होगी। और इक्वेशन भी एक बार के लिए हम लिख लेते हैं जो कि है a² + bx + c = 0। और हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब ये हो जाएगा x² + b/ax + c/a = 0। तो अब हम ये जो प्रोफाइल है उसे समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार से दी गई हो और उसके जो दोनों रूट हो अल्फा बीटा वो कोई दो कांस्टेंट k और e के बीच में कन्फाइंड हो जाए, ऐसा केस लेना हो, तो उस केस में हम अब कंडीशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी होगी कंडीशन नंबर 1, d > 0। यानी कि हमें सबसे पहले तो इसके जो रियल रूट हो वो एग्जिस्ट करने चाहिए। फिर दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन वो होगी, यहाँ पे देखिए ये -b/2a, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो कहाँ पे होगी, ये भी जैसे अगर इसके दोनों रूट ये दोनों के बीच में आ गया ना, k और e के बीच में, तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो तो ये रूट के भी बीच में आती है। तो फिर क्या होगा कि k इज लेस देन -b/2a लेस देन e। इस प्रकार से ये कंडीशन बन जाएगी क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री भी ये दोनों के बीच में कन्फाइंड हो जाएगी। फिर तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन होगी फंक्शन वैल्यू एट k। अगर हम इसे फंक्शन मान ले तो फंक्शन वैल्यू एट k जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी। और चौथी कंडीशन क्या होगी, फंक्शन वैल्यू एट e, फंक्शन वैल्यू एट e ये भी ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये चार कंडीशनों का हमें ध्यान रखना होगा। तो आइए इसके रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन, इफ x² +
k minus 3x plus 9 equals to 0 is given and roots of this equation are alpha comma beta. If alpha beta belongs to minus 6 comma 1, then find k. तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं. इफ x square plus k minus 3x plus 9 equals to 0 is given and roots of this equation are alpha beta, if alpha beta belongs to minus 6 comma 1, then find k. तो हमें find k करना है. तो सबसे पहले ये इक्वेशन दी गई है और उसके दोनों रूट अगर अल्फा बीटा हो और वो कहाँ लाई करेंगे, -6 और 1 के बीच में. तो हमें 4 कंडीशनों का ध्यान रखना होगा. सबसे पहली कंडीशन होगी हमारी d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac के हिसाब से k माइनस 3 माइनस 4 a है हमारा 1 और c है 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. यहाँ पे ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 माइनस 36 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से ये बन रहा है k स्क्वायर माइनस 6k और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, माइनस 27 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से ये बनता हुआ नजर आ रहा है k स्क्वायर माइनस 9k प्लस 3k माइनस 27 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. यहाँ से अगर k कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा k माइनस 9 प्लस 3 कॉमन ले ले तो ये k माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. तो फिर यहाँ से ये कंडीशन जो है वो आगे बनेगी k माइनस 9 इंटू k प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 9 और माइनस 3, 9 और माइनस 3 और 9. और ये जो भाला है वो फंक्शन की और नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से लेके ये डार्क बॉल और यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक. तो k बिलोंग्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी. इस प्रकार से यहाँ पे सबसे पहला आ गया. अब दूसरा कंडीशन देखते हैं. दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी यहाँ पे माइनस का 6 और यहाँ पे लेस देन होगा माइनस b अपॉन 2a. यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या है, मैं एक बार और लिख देता हूँ. इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस k माइनस 3 x प्लस 9 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, माइनस b अपॉन 2a. तो माइनस का k माइनस 3 अपॉन 2, a की जगह 1 है तो इंटू 1 इज लेस देन, हमें -6 और 1 के बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए. तो फिर ये हो जाएगा -6 लेस देन 3 माइनस k अपॉन 2 इज लेस देन 1. और अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -12 इज लेस देन 3 माइनस k
लेस देन 2। तो यहाँ पे अगर हम -3 करें तो ये हो जाएगा -15 इज लेस देन -k इज लेस देन -3 यानी कि -1। अब यहाँ पे हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें -1 से तो ये हो जाएगा 1 इज लेस देन k इज लेस देन 15 यानी कि k की वैल्यू मिलेगी हमें 1 से 15 के बीच में। यहाँ पे हमारा 1 और यहाँ पे अगर 15 हो तो हमें ये वैल्यू मिल रही है 1 और 15 के बीच में। तो कुछ इस प्रकार से या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं k बिलोंग्स टू 1 to 15। तो ये हमें दूसरी कंडीशन मिल गई। अब हम तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन जो है वो क्या है, फंक्शन वैल्यू एट -6 जो है वो हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। और हमारा ये फंक्शन क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स जो है वो बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के -3 एक्स प्लस 9, ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। अब यहाँ फंक्शन वैल्यू एट -6 ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो फंक्शन वैल्यू एट -6 जो है वो क्या हो जाएगी, -6² प्लस के -3 इंटू -6 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 36 -6 के प्लस 18 प्लस 9 ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो कुल मिला के ये चीज क्या बन रही है, 36, 18 और 9। तो 54 और 9, 54 और 9 कितना होगा, 54 और 6 60 और 63 हो जाएगा। तो -6 के प्लस 63 इज ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो यहाँ से जो है वो क्या हो जाएगा, 6k इज लेस देन 63 हो जाएगा और k जो है वो लेस देन 63 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे 3 से भाग लग सकता है 21 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से ये जो है वो क्या हो जाएगा, k लेस देन 21 डिवाइडेड बाय 2, या तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 10.5, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें अगर नंबर लाइन पे देखना हो तो ये 21/2 हो इक्वल्स टू 10.5 हो, तो k हमें इससे लेस लेना है। और यहाँ पे व्हाइट बॉल, या तो हम लिख सकते हैं k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 21 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे भी ओपन इंटरवल आएगा। तो ये हमारी कंडीशन नंबर 3 हो गई। अब चौथी कंडीशन देखते हैं, फोर्थ कंडीशन है फंक्शन वैल्यू एट 1 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो हमारा फंक्शन फिर से एक बार लिख लेते हैं। फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस के -3 इंटू एक्स प्लस 9, राइट। इस प्रकार से हमारा फंक्शन है और फंक्शन वैल्यू एट 1 हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो फंक्शन वैल्यू एट 1 इक्वल्स टू 1 प्लस के -3 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा +7 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से ये बन रहा है k ग्रेटर देन -7। यानी कि अगर नंबर लाइन पे ये चीज देखे तो यहाँ पे अगर -7 हो तो हमें जो है वो इससे बड़ी वैल्यू लेनी होगी और इसे लिख सकते हैं k बिलोंग्स टू -7 से लेके इंफिनिटी तक। ये हमें फोर्थ कंडीशन मिली। अब ये चारों की चारों जो कंडीशन है उसका इंटरसेक्शन लेके हमें फाइनल आंसर निकालना होगा। तो वो करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम कंडीशन को लिख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमें कुछ इस प्रकार से मिली थी, -इंफिनिटी से -3 और 9 से इंफिनिटी तक।
माइनस इन्फिनिटी से -3 और 9 से इन्फिनिटी तक। फिर दूसरी कंडीशन जो मिली थी, ये हमारी दूसरी कंडीशन यहाँ पे है। दूसरी कंडीशन 1 से लेके 15 तक, तो यहाँ से 1 to 15। तीसरी कंडीशन जो मिली हमें वो थी माइनस इन्फिनिटी से लेके 21/2, माइनस इन्फिनिटी से लेके 21/2। और फोर्थ जो कंडीशन थी वो क्या थी, -7 से लेके इन्फिनिटी तक, -7 से लेके इन्फिनिटी तक। अब ये चारों कंडीशन का इंटरसेक्शन हमें लेना होगा। तो सबसे पहले ये सारे के सारे जो नंबर्स है वो हम रख देते हैं। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। सबसे पहले अगर हम रखें यहाँ पे तो -7 आ जाएगा, -7, फिर -3, फिर यहाँ पे कहीं पे होगा 1, फिर ये होगा 20, पहले उसके पहले 9 आएगा, फिर यहाँ पे होगा 21/2, फिर यहाँ पे होगा, सब आ गए सब नंबर। यहाँ पे एक और होगा 15 होगा, राइट। अब सारे के सारे नंबर आ गए, -3 और 9, -3 और 9, फिर 1 और 15, 1 और 15, 21/2 और -7। तो कुल मिला के ये हमने अरेंजमेंट अच्छे से सही से की है कि नहीं वो वेरीफाई कर लेते हैं। -7, -3, 1, 9, 21/2 और 15, हाँ सही है। अब अगर पहली कंडीशन को देखें तो वो बोल रही है कि -3 से लेके -इन्फिनिटी तक। तो पहली जो कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार से है, यहां से लेके ये भी कवर कर लो आप, राइट। -3 से लेके -इन्फिनिटी तक और 9 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इस प्रकार से ये पहली कंडीशन हो गई। फिर दूसरी कंडीशन हमें बोल रही है कि 1 से 15 के बीच में, तो 1 से 15 के बीच में ये नहीं लेना है। तो 1 से 15 के बीच में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर तीसरी कंडीशन हमें बोल रही है कि -इन्फिनिटी से लेके 21/2 तक। तो यहाँ से तीसरी कंडीशन को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 21/2 और यहाँ पे ये एक्सक्लूड करना है, तो कुछ इस प्रकार से। और -7 से लेके इन्फिनिटी तक, -7 से लेके इन्फिनिटी तक और 7 को एक्सक्लूड करना है, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये चारों कंडीशन को हमने नंबर लाइन पे रख दिया है। अब चारों कंडीशन का जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है वो हमें देखना होगा। तो ये चारों की चारों जो कंडीशन है वो इसका इंटरसेक्शन हो रहा है 9 से लेके 21/2 तक, राइट। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, k बिलोंग्स टू 9 से लेके 21/2 तक। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।